सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज से जो हमारा वीडियो जो है वो नवंबर का बनाया गया है। नवंबर का इतिहास के विषय का जो है छठा अध्याय है। आप लोग देखेंगे आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। तो बच्चों, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद में पिछले वीडियोज में हम लोग चर्चाएं किए हैं और आप लोग को हमने बताने का प्रयास किया है कि उपनिवेशवाद जो है आदिवासी समाज से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। और जो बच्चों आदिवासी समाज किसे कहते हैं भी हमने बताया है। और जो है आज हम लोग उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों, सबसे पहले आप लोग जो है हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जो है लाइक जरूर करेंगे। बच्चों, आप लोगों से हमारी आशा और उम्मीद जो है बधी हुई है। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे बनाए हुए वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए और जो भी प्रश्न उत्तर हम कराते हैं उसको फेयर कॉपी में निश्चित रूप से लिखिए और लिखने के साथ साथ उसे याद भी कीजिए। चलिए बच्चों, आप लोग जो है आज देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है पहला, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए पहला ऑप्शन है वन समुदाय, दूसरा है जनजाति, तीसरा है वन जाति, घ है तिकु। तो बच्चों, कल भी हम आप लोगों को जो है पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो है वन समुदाय, जनजाति या वन जाति जो है आदिवासी को ही जानते हैं, आदिवासी को इस नाम से जाना जाता है। इसलिए इसमें सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वह है दिगु। दिगु जो है इसका आंसर होगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा दिगु। ठीक है, अब आइए इसमें अगला कर रहा है, इसमें से कौन आदिवासी समुदाय से संबंध नहीं रखते। तो इसमें देखेंगे कि आदिवासी समूह का कल भी बताए थे कि अपना अपना जो है अलग अलग नामों से आदिवासी समूह को जाना जाता है। उनकी सभ्यता संस्कृति एक समान होती है। ठीक ना बच्चों, जो भी समुदाय हैं उन समुदाय के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। उन लोगों में कुछ जो है विशेष प्रकार की अपनी संस्कृति सभ्यता देखने को मिलती है। तो आइए कह रहा है इनमें से कौन से आदिवासी समुदाय संबंध नहीं रखते हैं। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा है नागा, तीसरा है टोरा और चौथा है ब्राह्मण। तो हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जाति जो है ये हम लोग जब वर्ण व्यवस्था लागू हुई, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में वर्ण व्यवस्था जो लागू हुई उसमें जो है ब्राह्मण समुदाय का जो है हम भाव देखते हैं। हम लोग जो है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, ये लोग जो है अशूद्र जो है सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में हमारे पूरे समाज को विस्थापित किया गया है, बांटा गया है। तो जो है ये सब जो है उपज मध्यकालीन भारत की है, ये प्राचीन सभ्यता के समाज की नहीं है। प्राचीन समाज में हमारे आदिवासी समूह ही थे, उस समय कोई भी जो है वर्ण व्यवस्था लागू नहीं थे। धीरे धीरे उन लोगों का एक समुदाय बना जो कि अलग अलग सभ्यता संस्कृति का निर्माण हुआ। उसमें से जो है गोंड, नागा और टोडा आदिवासी समुदाय के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ब्राह्मण समुदाय नहीं थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? भ होगा, ये ब्राह्मण। इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। अगला है 3 नंबर, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, तो आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है। इसमें पहला है झूमर, दूसरा है डोमकच और तीसरा है कथक और लास्ट है छऊ। तो इसमें देख लेंगे बच्चों कि झूमर जो है आदिवासियों से संबंध रखता है, डोमकच भी आदिवासियों से संबंध रखता है, जबकि छऊ भी जो है आदिवासियों से संबंध रखता है। जबकि जो है ये कथक जो है हम लोग देखते हैं कथकली जो है उत्तर भारत की एक नृत्य है। तो ये भारत की नृत्य है, इसलिए इसका आंसर होगा ग, कथक। ठीक ना बच्चों, इसका आंसर टिक मार देंगे। अगला है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा जो थे वे आदिवासियों के ही समूह के थे, जो कि जो है वह बहुत ही तेज और प्रखर आदमी थे। वह जो है किसी भी चीज को अध्ययन की दृष्टि से देखते थे, उसको जो है ज्ञान की दृष्टि से देखते थे। ठीक ना बच्चों, ये बिरसा मुंडा को आदिवासी समूह अपने भगवान के रूप में उन्हें देखते हैं। वे जो थे वे अंग्रेजों से जो अंग्रेज जो है भारत में आए थे और आदिवासियों पर जो अत्याचार कर रहे थे उनका विरोध किए थे। ठीक ना बच्चों, और लोगों में जो अंधविश्वास की भावना थी खास करके आदिवासियों में, उसे दूर करने का यथासंभव उन्होंने प्रयास किया। उन्हें जो है संदेश के रूप में भी बताया कि अंधविश्वासों से दूर रहिए और जो है
आधुनिकता की ओर, शिक्षा की ओर चलिए। ठीक ना बच्चों। तो जो है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है 1871 ईस्वी, दूसरा है 1872, तीसरा 1873 और पांचवा है लास्ट ऑप्शन 1875। इसमें जो है ये ऑप्शंस जो है ये सही होगा, 1875 आंसर होगा इसका। अगला जो है प्रश्न है 5 नंबर, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में हुई, कैसे हुई थी? तो इसमें पहले लिखे हैं लड़ते हुए, गोली लगने से, सीढ़ी से गिरकर, हैजा से। तो बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु जो है हैजा के कारण हुई थी। जब टिक मारेंगे घर नंबर कि बिरसा मुंडा की जो है मृत्यु हैजा से हुई थी। आप लोग इस प्रश्नों को लिखेंगे। चलिए बच्चों, अगला जो है प्रश्न उसको लिखते हैं और समझाने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है बच्चों, देखिएगा, जनजाति किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है। प्रश्न को लिखेंगे बच्चों, आदिवासी किसे कहते हैं? चलिए बच्चों, प्रश्न देखिए। अभी अभी हमने आप लोग बताया है कि जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति को ही आदिवासी कहा जाता है, या वन जाति कहा जाता है, या जनजाति कहा जाता है। ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि आदिवासियों के लिए वन जाति या जनजाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को किसी भी एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहलाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न को जो है आप लोग फेयर बुक में लिख लेंगे और इसे निश्चित रूप से आप याद भी करेंगे। बच्चों, आप लोग जो है जो भी प्रश्न का उत्तर भेजते हैं, जो देखकर हम लोग को बहुत ही खुशी होती है। आप लोग निरंतर इसी तरह प्रयासरत रहें। ठीक ना बच्चों। आप मन लगाकर पढ़िए। तब तो जो है बच्चों, इस आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही है। धन्यवाद। अगले वीडियोज में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।